आज हम बात करेंगे अब्बास इब्न फिरनास की, जिन्होंने 9वीं सदी में इंसानी परवाज का ख्वाब देखा। वो इस्लामी सुनहरी दौर के एक चमकते सितारे थे, जिन्हें इस्लामी दुनिया का डा विंची कहा जाता है। उनकी इजादात जैसे परवाज का आला, शफ्फाफ शीशा और पानी की घड़ी ने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि उनका नाम चांद पर एक गड्ढे पर रखा गया है? अब्बास इब्न फिरनास 810 ईस्वी में रुंदा अल-अंदलुस मौजूदा स्पेन में पैदा हुए। वो बर्बर नस्ल के मुस्लिम साइंटिस्ट, इंजीनियर, शायर और म्यूजिशियन थे। वो कुर्तुबा के उमवी दरबार में रहते थे, जहां उन्होंने साइंसी तजुर्बे किए। फिरनास एक पॉलीमैथ थे, यानी वो कई फन के माहिर थे। उन्होंने साइंस, शायरी और म्यूजिक में अपना नाम बनाया। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी तजुर्बाती नजरिया, जो उस दौर में नायाब था। वो अपने तजुर्बों से सीखते और नई इजादात करते थे। उनकी जिंदगी कुर्तुबा के इल्मी माहौल में गुजरी। से 13वीं सदी में मुस्लिम साइंटिस्टों ने इल्म साइंस में इनकलाब बर्पा किया। फिरनास उसी दौर का हिस्सा थे जब बगदाद से कुर्तुबा तक इल्मी मराकिज कायम थे। उन्होंने यूनानी, रोमी और हिंदुस्तानी उलूम से इस्तिफादा किया और नई इजादात की। अब्बास इब्न फिरनास की कामयाबियों ने साइंस की तारीख पर गहरा असर छोड़ा। उनकी कुछ अहम इजादात ये हैं। परवाज की कोशिश। फिरनास को इंसानी परवाज का पहला मुवज्जिद माना जाता है। 875 ईस्वी में 65 साल की उम्र में उन्होंने रेशम, लकड़ी और परिंदों के परों से बना एक ग्लाइडर तैयार किया। कुर्तुबा में एक बुलंद जगह से छलांग लगाई और कुछ देर तक हवा में ग्लाइड किया। कुछ ज़राए के मुताबिक वो 10 मिनट तक हवा में रहे, लेकिन लैंडिंग के दौरान उनकी कमर में चोट आ गई। उन्होंने बाद में मालूम किया कि उनके ग्लाइडर में तवाजुन के लिए दुम, टेल नहीं थी। ये तजुर्बा मौजूदा एविएशन का नुक्ता-ए आगाज था। उनकी इस कोशिश को आज भी सराहा जाता है और चांद पर एक गड्ढा उनके नाम पर है। शफाफ शीशे की इजाद। फिरनास ने पहली बार शफाफ शीशा बनाया, जो आज के शीशे की तामीर की बुनियाद बना। उन्होंने रेत से सिलिका निकालने का तरीका इजाद किया, जो शीशा बनाने की सनत में तब्दीली लाया। ये साफ शीशा न सिर्फ इमारतों बल्कि साइंसी औजारों में भी इस्तेमाल हुआ। उन्होंने पत्थरों को तराश कर लेंस बनाए, जो बिनाई की तसीह के लिए इस्तेमाल हुए। ये मौजूदा चश्मों का पेश खेमा था। इन लेंसों ने आंखों के अमराज के इलाज में मदद दी। फिरनास ने पानी से चलने वाली घड़ी बनाई, जो वक़्त की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होती थी। उन्होंने फल्कियाती मुशाहिदात के लिए आलात भी बनाए, जैसे एक सैयारा नुमा प्लानिटेरियम, जो सितारों की हरकत दिखाता था। ये आलात उस दौर के फल्कियाती उलूम के लिए अहम थे। साइंस के अलावा फिरनास एक मशहूर शायर और म्यूजिशियन थे। उन्होंने कुर्तुबा के दरबार में शायरी पेश की और म्यूजिक के आलात बनाए। उनकी शायरी में साइंसी ख्यालात भी झलकते थे। फिरनास की इजादात ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि यूरोप को भी मुतासिर किया। उनका परवाज का तजुर्बा लियोनार्डो डा विंची और राइट ब्रदर्स के काम का पेश रौ था। उनके लेंस और शीशे ने साइंसी तहकीक को आगे बढ़ाया। फिरनास को अपने द्वार में कई चैलेंजों का सामना था। उनके परवाज के तजुर्बे को कुछ लोगों ने पागलपन करार दिया। तारीखी ज़राए मरहूद हैं, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादातर मालूमात बाद की सदियों में लिखी गईं। कुछ मुवर्रिखों का कहना है कि उनके ग्लाइडर की परवाज की मुद्दत मुबालिगा आराई हो सकती है। ताम उनकी कोशिश को साइंसी तजुर्बे के तौर पर तस्लीम किया जाता है। उनके शीशे और लेंसों के काम को भी इब्तिदाई तौर पर मरहूद कदरदानी मिली, लेकिन बाद में ये यूरोपी साइंटिस्टों के लिए अहम साबित हुआ। फिरनास की वफात 863 ईस्वी में कुदरती वजूहात से हुई और वो अपनी जिंदगी के आखिरी 12 साल तक साइंसी काम करते रहे। अब्बास इब्न फिरनास की विरासत आज भी जिंदा है। उनके परवाज के तजुर्बे को एविएशन की तारीख का पहला कदम माना जाता है। चांद पर एक गड्ढा उनके नाम पर है और इराक के 10,000 दीनार के नोट पर उनकी तस्वीर छपी है। लीबिया और इराक ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए। उनकी इजादात ने यूरोपी साइंटिस्टों को मुतासिर किया और उनका तजुर्बाती नजरिया मौजूदा साइंसी तरीका-ए-कार की बुनियाद बना। अब्बास इब्न फिरनास एक सच्चे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की। उनकी परवाज की कोशिश, शीशे की ईजाद और लेंसों ने साइंस की दुनिया को बदल दिया। वो हमें सिखाते हैं कि ख्वाब देखना और तजुर्बा करना कामयाबी की कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करें।